नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। हम 3 दिन से लगातार ओमकार कर रहे हैं। मुझे आज ये जरूरी लगा कि मैं ओमकार को पहले समझाऊं, क्योंकि कोई भी चीज समझ के करने में उसका फायदा दुगना हो जाता है। अगर स्पिरिचुअली हम ओमकार को समझे तो ओमकार सिर्फ प्राणायाम नहीं है, ये डिवाइस को एक्टिव करने का सबसे बेहतर तरीका भी है। ओमकार यानी ओम के अंदर जो ऊपर का बिंदु होता है वो परम कृपालु परमात्मा महादेव की कल्पना है। और हम ये कहते हैं मंत्र के माध्यम से कि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। मतलब योगी नित्य ऐसे ओम का ध्यान करते हैं जो ओम बिंदु युक्त यानी परम कृपालु परमात्मा से युक्त, उसके आशीर्वाद से भरपूर है। और ऐसे ओम की कामना करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओम के अंदर जो बिंदु है वो परम कृपालु परमात्मा महादेव है। हमारे 3 गुण होते हैं, सत्व रजो और तमोगुण। तो जो ब्रह्मा जी है सत्वगुणी है, वो ऊ की कल्पना में है। 3 अक्षर है, ओ उ म। ओ नाभि से निकलता है, वो रजोगुण की कल्पना है विष्णु जी की। उ ब्रह्मा जी की कल्पना है और म मस्तिष्क से निकलता है, वो रुद्र की कल्पना है। और ओ उ और म ब्रह्मा विष्णु और महेश के ऊपर जो बिंदु है वो परम कृपालु परमात्मा महादेव है। तो ये स्पिरिचुअली ओम की ये अपने आप में एक बड़ी समझ है, एक बड़ी कल्पना है, एक बड़ी आस्था है। इसको अगर साइंटिफिकली समझे तो नाभि से जब हम ओकार करते हैं, जी जो हताश लोग हैं, जिसकी भावनाएं संकुचित है या जिसको लो बीपी हो जाता है, अलग अलग जिसकी तकलीफें हैं, वो ओकार ज्यादा कर सकते हैं। जब हम ओम करते हैं तो जो लो बीपी वाले लोग हैं उनको ओकार ज्यादा करना चाहिए। ओ इस तरीके से ओ सिर्फ ट्रांसफर करता है। ओ और म का माध्यम बना हुआ है उ, तो उ का उच्चारण लंबा हो ही नहीं सकता है। जिसको हाई बीपी है, फ्रस्ट्रेशन है, जिसको ज्यादा क्रोध आता है, उनको म का उच्चारण ज्यादा करना चाहिए। म मस्तिष्क से निकलता है, मस्तिष्क को ब्रह्मरंग भी माना जाता है। हम जब 7 चक्रों की कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क में जो चक्र की कल्पना है उसको कहते हैं सहस्त्रार। सहस्त्रार मतलब मोर देन 1000। जो पंखुड़ियां हैं, जो फूल की कल्पना करते हैं मस्तिष्क में, वो फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो मोर देन 1000, 1000 से भी ऊपर। यानी हमारा जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो कई अलग अलग तरीके की होती है। उनके ऊपर अगर कंट्रोल करना है, उनके ऊपर अगर हमें नेतृत्व करना है तो हमें मकार ज्यादा करना होगा। मकार करने से जिसको हाई बीपी है, जिसको फ्रस्ट्रेशन है, जिसको फटीग है, वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर पाएंगे। परमात्मा उनको मकार से अपने आप को क्योर करने की, अपने आप को ठीक करने की ताकत देंगे। तो ये मकार है। और हमारे जो 3 गुण हैं, समत्वम योग उच्चते, मतलब योग में सब कुछ सम होना चाहिए, सब प्रमाण होना चाहिए। तो ये जो हमारे 3 गुण हैं, सत्व रजो और तमो, वो
सेम होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो वो कंट्रोल करने की, उसको सम करने की ताकत भी ओमकार से मिलती है। तो अभी के समय में मैं अपने आप के लिए भी मकार ही ज्यादा करता हूं। अभी के समय में जो माहौल बना हुआ है, जो हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, वो समय में मकार बहुत उचित है। मकार ज्यादा करना चाहिए, उसके बेनिफिट भी हमें ज्यादा मिलते हैं। तो हम 3 बार मकार से ओमकार करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोस्तों, ओम अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र भी है। मेरा ये आज का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि ओम क्यों करना चाहिए, ओम का ध्यान, ओम का उच्चारण हमें क्या क्या बेनिफिट देता है, वो हर एक लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओम कोई अक्षर नहीं है, ओम अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। ओम अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमें शक्ति देता है, जो हमें सत्व गुणी बनाता है, जो हमारी भावनाओं को बैलेंस करता है। ऐसा ओम हर रोज बार बार रटते रहना चाहिए ताकि हमें परम कृपालु परमात्मा स्वस्थ रहने की मन से और तन से ताकत प्रदान करे। हम वार्म अप करेंगे, सूक्ष्म योगिक व्यायाम, और उसके बाद आज कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं, ऐसी कसरतें जो सभी एज के लोग कर सके। दोनों पैर अपने लंबे करके दंडासन में बैठे, अपनी उंगली और अंगूठों को हिलाए, पूरक करते हुए अंदर की ओर खींचे दोनों पंजों को, रेचक करते हुए बाहर, पूरक, रेचक,
रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. बटरफ्लाई, नॉर्मल ब्रीदिंग विदाउट से भी कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा करेंगे, जिन लोगों को गैस्ट्राइटिक की ट्रबल है, जिनको एसिडिटी की ट्रबल है, जिनको ओबेसिटी है, जिसको अपना पेट कम करना है, वो सारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। 10 से 15 मिनट करोगे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी ठीक हो जाएगी कि आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हमारे पेट में गैस ज़्यादा होती है जिससे हम अपने आप को भारी फील करते हैं। वो ठीक करने के लिए ये बटरफ्लाई बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको जितना ज़्यादा करेंगे अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ को आगे की ओर अंगूठे हाथ की हथेलियों में दबा के आप ये एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी एल्बो बिल्कुल भी बैंड नहीं होनी चाहिए। रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ बाजू में फैला दे। फिंगर और थंब को इकट्ठा करके कंधे पे रखें। सांस को छोड़ते हुए, रेचक करते हुए नाक के सामने दोनों कोहनियां खींच के ले आए। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको 7 से 8 बार दोहराए। उसके बाद नेक एक्सरसाइज करें, अप एंड डाउन। रेचक और पूरक करते रहे। जहां भी आप आगे की तरफ झुकने का आसन करते हैं वहां रेचक करना है, और जब आप पीछे झुकते हैं तो पूरक करना है। ये एक कॉमन प्रोटोकॉल है। क्रॉस, अब घुटने के बल खड़े हो जाए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर 6 इंच, हाफ फीट। उसको करने के बाद आप अपना लेफ्ट लेग है उनको ऐसे एड़ी के बल हिल पे बैलेंस बनाएं। आपका जो लेफ्ट हैंड, बायां हाथ है, उसको ऐसे राइट साइड पे कमर के ऊपर टच कर दे, और राइट हैंड अपना दायां हाथ उठाए और ट्विस्टिंग लेफ्ट साइड बाईं ओर झुकना है। बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे झुकना है। ये आसन का नाम है कोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह 8 से 10 बार करें। इसके बाद ये पैर अंदर ले लें और राइट लेग एड़ी के बल अपना बैलेंस बनाएं। राइट हैंड यानी कि दायां हाथ लेफ्ट साइड कमर के ऊपर रख दे। बायां हाथ उठाए लेफ्ट हैंड, और दाईं ओर झुकना है। ट्विस्ट करना है बॉडी को धीरे धीरे। 1 2 3
9, 10, ऐसे जब तक अंगूठा टच नहीं हो जाता है आप काउंट करके झुकते रहो। इससे ट्विस्टिंग भी हो जाएगी, ये मसल स्ट्रेच हो जाएगा। जितनी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी आप अपने आप को हल्का महसूस कर पाएंगे और आपकी आसन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अभी आपको दोनों पैर को ऐसे अपनी क्षमता के अनुरूप फैला देने हैं। ध्यान रहे कि आप जब ये पैर फैलाते हैं तो घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। दोनों हाथ पूरक करते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, सांस भरनी है पूरक, और रेचक करते हुए आगे की ओर झुकना है। रेचक 1, 2, 3 ऐसे आप झुकते जाइए, घुटना बिल्कुल उठने न पाए और हाथ को आगे की ओर चलाते रहिए। ऐसे ऐसे आगे की ओर चलाते रहिए। 1, 2। शुरू में बहुत आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा, होने दीजिए, वो दर्द को पचाइए। आप जितना वो दर्द को पचाएंगे स्ट्रेचिंग उतने अच्छे से खुलती जाएगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आप जितना अपनी क्षमता के हिसाब से जितना ज्यादा कर सकते हो ज्यादा करें। अपने स्ट्रेचिंग को जितना हो सके उतना खोलें ताकि आप अपने आप को हल्का महसूस करें और दूसरे आसन करने की आप क्षमता प्राप्त कर सकें। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन दो तरीके से होता है, घुटने को ज्वाइन करके भी, लेकिन वो थोड़ा कठिन तरीका है। हम अभी थोड़ा इजी करेंगे। ये 1/2 फीट का अंतर रखेंगे दोनों घुटने के बीच में। हाथ को ऊपर उठाएंगे पूरक और पीछे की ओर ले जाएंगे और हिल को टच करेंगे, एड़ी को पकड़ेंगे। 1, 2। ये आसन का नाम है उष्ट्रासन, जिसमें हमारे बॉडी का पोस्चर ऊंट जैसा बन जाता है, उसको कहते हैं उष्ट्रासन। जिसको थायराइड की बीमारी है, जिसको गले का प्रॉब्लम बार बार हो जाता है, जिसको अपना कंठ मधुर बनाना है, ब्रोंकाइटिस से छुटकारा पाना है, वो सारे लोग ये उष्ट्रासन का अभ्यास बार बार करके अपनी तकलीफ में से छुटकारा पा सकते हैं। रेचक करते हुए वापस ऊपर मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में ही बैठ के रेचक करते हुए आगे की ओर अपने आप को झुक पूरक करते हुए वापस उष्ट्रासन। रेचक करते हुए वापस मंडूकासन। इतना करने के बाद मैंने पिछले 3 दिन में जो सूर्य नमस्कार सिखाए हैं वो तो करना ही करना है, क्योंकि हमें हर रोज 1 से 1.5 घंटे योग करना है। तो आप वीडियो देख के जो मैं नई नई चीजें दिखा रहा हूं उसको तो करना ही है, लेकिन साथ में सूर्य नमस्कार भी करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है। तो हम अभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
दोस्तों, आपको अनुलोम विलोम आज 20 से 25 मिनट तक कंटिन्यूस करना है। मैंने अभी सिर्फ 2 आवर्तन किए हैं। आपको इसको कंटिन्यू 20 से 25 मिनट करना है। अगर आप अनुलोम विलोम अच्छे से कर सकते हैं तो कल हम एक क्रिया करेंगे, कपालभाति। पूरी दुनिया कपालभाति को प्राणायाम से जानती है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं है। कपालभाति क्रिया है। योग में जो षटकर्म होते हैं, नेति, धोती, कपालभाति, बस्ती, त्राटक, षटकर्म, ऐसे 6 क्रियाएं जो शरीर को शुद्ध करने की होती हैं। वो षटकर्म में से एक है कपालभाति। तो क्रिया हमेशा किसी भी ट्रेन टीचर, मतलब जो योग के जानकार है, उनके अंडर में ही करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया में गलती होने से नुकसान हो सकता है। प्राणायाम गलती से भी गलत करोगे तो भी फायदा है, लेकिन क्रिया अगर गलत हुई तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए मैं कपालभाति के लिए जरूर मेरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक नम्र विनंती है कि अगर आप कपालभाति को ठीक से समझ नहीं पाए हैं या किसी जानकार के पास आपने कभी कपालभाति नहीं किया है, तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको उसको समझना चाहिए। अगर आपके नजदीक में कोई जानकार है तो आप उनकी एडवाइस लेके उनके अंडर में एक बार कपालभाति सीख लीजिए और फिर कपालभाति कर सकते हैं। तो हम कल मिलेंगे कपालभाति के लिए। तब तक प्रार्थना करके अलविदा। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति।